एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म के उपदेश दे रहे थे। एक गांव से धर्म उपदेश देकर वहां से जा रहे थे। उसी दौरान बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। गांव में बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी बारिश नहीं रुका। उन्होंने निर्णय लिया कि इस गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाकर अगले कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। वे गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध की शिक्षा व कहानियों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। हर दिन गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं को गहरा स्नेह व मान सम्मान देने लगे। वे उनके खाने की व्यवस्था भी करते थे और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के बाद कुछ उपहार भी देकर जाते। इस तरीके से बहुत दिनों तक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुनकर शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी, हम यहाँ कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें इतना मान सम्मान और उपहार देते हैं, क्यों ना हम कुछ दिन और रुक लें, इसके पश्चात हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पास तब तक बहुत सारे दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पहले ही लंबे समय तक रुक चुके हैं। हमें धन और उपहार इकट्ठा करके क्या करना है, ये चीज़ें भिक्षुओं के कोई काम के नहीं हैं। हमें इनसे लगाव नहीं रखनी चाहिए। हम तो त्याग तपस्या के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी उपहार में मिला है वह सब कुछ छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसलिए जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के गुरु को बिना बताए अपने कपड़े की पोटली में छिपा लेता है। वे वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे बहुत बड़ी नदी के पास पहुँच जाते हैं। जिस गाँव में धर्म उपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहाँ तक पहुँचने के लिए इस नदी को पार कर जाना था। जब वे नदी के किनारे पर पहुँचे, वहाँ एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने भिक्षुओं को देखकर कहा, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। नदी पार कराने के लिए लोगों से चांदी के सिक्के लेता हूँ। आप लोग भिक्षुक हैं, इसलिए आप लोगों को नदी पार कराने के लिए एक चांदी का सिक्का लूँगा। भिक्षुक और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए वे उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ गए। शिष्य ने चांदी के बहुत सारे सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, वह उन्हें नहीं निकाल सकता था। गुरुजी उस पर नाराज हो जाएंगे, इसका उसे डर था। वह भी गुरु के साथ चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वे अभी भी बैठे हुए थे। यह देखकर चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मा जी, अब रात होने को है। रात में आप लोगों को यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है। यहाँ रात में बहुत से खूंखार जंगली जानवर नदी में पानी पीने के लिए आते हैं। आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाइए, या फिर मुझे चांदी के सिक्के देकर ये नदी पार करिए। कुछ देर बाद अपनी नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने नाव चालक के मुँह से खतरे की बात सुनी, वह बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली से 2 चांदी के सिक्के निकाले। नाव चालक को सिक्के देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नाव पार करा दो। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था, फिर तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों रख लिए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर ये चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है। यह सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारे थे तब तक मुसीबत में थे। जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला, उसी वक्त मुसीबत खत्म हो गई। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था। असली खुशी देने में और त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया है, परिणाम तुम्हारे पास है। यह सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखनी चाहिए। अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए। केवल उतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन के लिए जरूरी है। लोगों की नज़रों में दिखावा और अमीर दिखने के लिए नहीं करना चाहिए।